अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी PSY 407 के लेसन नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। बहुत मज़े का आपका चैप्टर होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादातर मोटिवेटेड होते हैं, वो यूजुअली अपनी एबिलिटीज़ पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो एक और चीज़ आपने देखनी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी टाइप्स का होता है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्लोबल सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है सिचुएशन स्पेसिफिक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ग्लोबल सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखिए, ग्लोबल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी वाली कॉन्फिडेंस, यानी आप लाइफ में जो है वो जनरली कॉन्फिडेंट हो, न्यू चीज़ें ट्राई करने से आप जो है वो नहीं डरते। ठीक है, और डेली लाइफ के चैलेंजेस जो है वो हैंडल कर लेते हो। तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो ये इतना कॉन्फिडेंट होता है कि न्यू सब्जेक्ट्स भी वो ट्राई कर सकता है, स्टेज पर बोल लेता है, न्यू स्किल्स सीखने से वो नहीं डरता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर स्पेसिफिक टास्क में सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सिचुएशन स्पेसिफिक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखिए, ये होती है किसी स्पेसिफिक काम की कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्किल में कितना बिलीव करते हो। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, वो बैटिंग में बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन फील्डिंग में उसकी कॉन्फिडेंस लो हो सकती है। इसका मतलब है कि हर स्किल की कॉन्फिडेंस अलग होती है। ठीक है, देन हमारे पास मॉडल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है बैंद्रास, जो इसका पूरा नाम है वो अल्बर्ट बैंद्रास है। ठीक है, इसकी जो सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी है वो क्या है? देखिए, सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब है कि मुझे यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आप ये जान लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये थ्योरी जो कहती है, यानी जो अल्बर्ट बांद्रास की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर एथलीट को अपनी एबिलिटी पर स्ट्रॉन्ग बिलीव हो तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, एफर्ट ज़्यादा लगाता है वो, और प्रेशर में भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, सो मतलब जो एथलीट्स बिलीव करता है कि वो जीत सकता है तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्टर, यानी इसका पूरा नाम है सुसैन हार्टर। ठीक है, ये जो है वो कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी है। ठीक है, इसके मुताबिक ये है कि इंसान नेचुरली कॉम्पिटेंट फील करना चाहता है। अगर एथलीट अच्छा परफॉर्म करता है, प्रेज मिलती है, उसे सक्सेस मिलती है, तो वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और मोटिवेशन भी बढ़ती है, और फिर वो और प्रैक्टिस करता है उस चीज़ के लिए। यानी जो है ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। अगर किसी इंसान को सक्सेस मिल जाती है तो वो उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगी तो वो मोर सक्सेस होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है विले। विले का पूरा नाम है रॉबिन विले। ठीक है, स्पोर्ट कॉन्फिडेंस मॉडल है इसका, यानी ये मॉडल स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। इस मॉडल के मुताबिक स्पोर्ट कॉन्फिडेंस डिपेंड करती है कि पास्ट परफॉर्मेंस, यानी पहले का एक्सपीरियंस, कोच और पेरेंट्स का सपोर्ट, फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन और कंपटीशन का इन्वायरमेंट। एथलीट की कॉन्फिडेंस सिर्फ स्किल पर नहीं बल्कि इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो गाइज़ आपने जो है ये चीज़ें याद रखनी है। एक तो कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और दूसरा जो ये तीनों मॉडल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नाम याद रखने हैं इनके। आगे हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं पहला मॉडल की तरफ। ठीक है, बैंद्रास थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी 1997 में ये जो पेश हुई थी, 1997 में जो है हुई थी। देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है। बैंद्रा ने जो कहा है कि सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है, उसके मुताबिक हम बात करेंगे कि सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब है कि अपनी एबिलिटी पर बिलीव कि मैं किसी टास्क को प्लान करके सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी मुझे यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअली सिचुएशन स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस होती है, यानी किसी स्पेसिफिक काम में कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, लेकिन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में जो है वो इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? बैंद्रास कहता है कि सेल्फ एफिशिएंसी उसकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का मेन हिस्सा है। इसका मतलब है ह्यूमन बिहेवियर तीन चीज़ों से जो है वो मिलकर बनता है, जैसे कि थॉट्स, बिहेवियर और इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन सब में बिलीव इन योर सेल्फ सबसे पावरफुल फैक्टर होता है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ क्या होता है? पावरफुल फैक्टर होता है। सो सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप कैसे होती है? देखिए, बैंद्रा कहता है कि सेल्फ एफिशिएंसी तब डेवलप होती है जब इंसान बिलीव करे कि वो कंट्रोल में है, बिलीव करे कि उसके एक्शंस इंटेंशनल हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम पर्सनल एजेंसी। ठीक है, पर्सनल एजेंसी क्या होती है? देखिए, इंसान बिलीव करे कि मैं अपने एक्शंस खुद चूज़ करता हूँ, मैं रिजल्ट्स चेंज कर सकता हूँ, यानी मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे पास है। तो ये क्या होगा? पर्सनल एजेंसी होगा। ठीक है, सो अब जो है एक और चीज़ आ जाती है कि अगर कोई पर्सन बिलीव करे मैं रिजल्ट्स चेंज कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ज़्यादा एफर्ट लगाता है और हार्ड वर्क भी करता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि
मतलब अगर एथलीट जो है वो बिलीव करे कि मैं मैच का रिजल्ट इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो वो कंपटीशन में एक्साइटेड होता है, हार्ड ट्रेनिंग भी करता है और प्रेशर से नहीं डरता वो, ठीक है। इसलिए बेंद्रा कहता है कि एफिकाशियस एथलीट जो है वो मोटिवेटेड एथलीट होता है, यानी जिस एथलीट को अपनी एबिलिटी पर यकीन होता है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि एथलीट जो है वो हार्ड वर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो सक्सीड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी बेंद्रास कहता है कि सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप करने के 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स बताते हैं कि एथलीट कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे अपने पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कि अल्बर्ट बांद्रा के मुताबिक सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो डेवलप करने की इतनी चीज़ें, लेकिन अब जो है वो हम इसके 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारे पास सोर्स है वो है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। यानी ये एक पावरफुल सोर्स है, ठीक है। देखिए, बांद्रा के मुताबिक कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेस से जो है वो आता है। यानी जब एथलीट किसी काम में सक्सेस एक्सपीरियंस करता है तो उसका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मैं ये काम जो है वो दोबारा भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि बिगनर एथलीट्स के लिए डिफ़िकल्ट टास्क में जो है वो सक्सेस मिलना मुश्किल होता है, इसलिए कोच का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। कोच को चाहिए कि टास्क को इजी बना दे और डिफ़िकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे, ठीक है। यानी स्टार्ट इजी करे, देन जो है वो इंक्रीज़ डिफ़िकल्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बिगिनर प्लेयर है, ठीक है, नॉर्मल कोर्ट से जो है वो सर्व नहीं कर पाता वो, ठीक है। सो कोच क्या करता है, प्लेयर को नेट के करीब जो है वो खड़ा करता है, डिस्टेंस कम कर देता है। अब प्लेयर सक्सेसफुली जो है वो सर्व कर लेता है, ठीक है, इस चीज़ को। सो सक्सेस मिली उसको, तो जो है वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सो याद रखिएगा कि स्मॉल सक्सेसेस बिल्ड बिग कॉन्फिडेंस, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 पर, वाइकैरियस एक्सपीरियंस पर, ठीक है। देखिए, दूसरों को देखकर कॉन्फिडेंस डेवलप होना, इससे कहते हैं हम मॉडलिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? मॉडलिंग। जब बिगनर एथलीट किसी स्किल्ड प्लेयर को परफॉर्म करते देखता है तो उसके माइंड में ये बिलीफ आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। मॉडल कहाँ से मिल सकता है हमें? मॉडल हो सकता है जैसे कि कोच, स्किल्ड टीममेट, ठीक है, वीडियो या फिल्म वगैरह। यानी लर्नर को एक टेम्पलेट मिल जाता है कॉपी करने के लिए, ठीक है। सो बेंद्रा का एक जो है वो स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टिसिपेटरी मॉडलिंग, ठीक है। यानी इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशंस होती है, दूसरा असिस्टेड प्रैक्टिस होता है। यानी ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि लर्नर पहले मॉडल को स्किल परफॉर्म करते हुए देखता है, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 जो असिस्टेड प्रैक्टिस है, फिर जो है वो कोच या मॉडल लर्नर की हेल्प करता है स्किल परफॉर्म करने में, ठीक है। यानी वॉच फिर हेल्प देन सक्सेस, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए देखिए, जब लर्नर पहले किसी को सक्सेसफुल देखता है, फिर खुद हेल्प से जो है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ड हो जाता है, ठीक है। सो एक और चीज़ याद रखिएगा, बेंद्रा के जो फर्स्ट 2 सोर्सेज जो है वो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस एंड यानी खुद सक्सेस एक्सपीरियंस करना, और दूसरा वाइकैरियस एक्सपीरियंस यानी दूसरों को देखकर सीखना। ये दोनों का गोल एथलीट का बिलीफ स्ट्रॉन्ग बनाना कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा। देन हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने पहले 2 सोर्सेज डिस्कस किए हैं, अब हम जो है वो लास्ट 2 सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एथलीट की कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो है वर्बल परसुएशन आ जाता है, ठीक है, इनकरेजमेंट। यानी वर्बल परसुएशन का जो है मतलब होता है कि पॉजिटिव बातें जो एथलीट को मोटिवेट करें। ये इनकरेजमेंट जो है वो किससे मिल सकती है हमें? कोच से मिल सकती है, पेरेंट्स से मिल सकती है, या टीम मेट से मिल सकती है। जब एथलीट को कहा जाता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तुम इम्प्रूव हो रहे हो, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है। देखिए, कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? देखिए, कोचिंग में जो है वो नेगेटिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। कोच को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, मिस्टेक को करेक्ट करना चाहिए बट पोलाइटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा स्विंग बहुत ख़राब है, अगर कोई कोच जो है वो अपने बॉलर को ऐसे कहेगा कि तुम्हारा स्विंग बहुत ख़राब है, तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर वो कहे कि गुड स्विंग, बस आप बॉल पर नज़र रखो आप, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। वो मज़ीद अच्छा जो है वो ट्राई करेगा। तो इस तरह एथलीट डीमोटिव नहीं होता, ठीक है। सो आप याद रखिएगा, सेल्फ परसुएशन, सेल्फ टाक मतलब कि वर्बल परसुएशन का एक और टाइप है जो है सेल्फ टाक। यानी कि एथलीट जो है वो खुद से पॉजिटिव बातें करे, मैं कर सकता हूँ, स्टे फोकस्ड, आई एम रेडी। तो ये सेल्फ टाक एथलीट को प्रेशर में जो है वो काम काम डाउन रखती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 4 पॉइंट, इमोशनल अराजल, ठीक है। ये हमारा लास्ट सोर्स है। एथलीट की इमोशंस और बॉडी कंडीशन भी जो है वो ये कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। इसको हम क्या कहते हैं? इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अराउजल, ठीक है। मतलब अगर एथलीट बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्शियस हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो, तो फोकस ख़राब हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन अगर एथलीट काम डाउन रहे,
फोकस्ड हो, उसका एनर्जेटिक हो, तो स्किल जो है वो जल्दी सीखता है और कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका, ठीक है। सो प्रॉपर अटेंशन और इमोशनल कंट्रोल एथलीट को हेल्प आउट करता है स्किल मास्टर करने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, जो है ये क्या करता है, हेल्प आउट करता है। सो याद रखिएगा याद रखिएगा कि रिसर्च ने प्रूव किया है कि बेंद्रा का मॉडल स्पोर्ट्स में बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। यानी परसीव्ड सेल्फ एफिशिएंसी एथलेटिक परफॉर्मेंस का स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है ये, ठीक है। जितना एथलीट को अपनी एबिलिटी पर यकीन होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखने हैं। तो दोबारा अगेन मैं आपको एक रिपीट करवा देती हूँ शॉर्ट में कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस क्या होता है, खुद सक्सेस एक्सपीरियंस करना, ठीक है। वाइकैरियस एक्सपीरियंस क्या होता है, दूसरों को देखकर सीखना। वर्बल परसुएशन क्या होता है, इंकरेजमेंट एंड सेल्फ टॉक। और इमोशनल अराउजल क्या होता है, इमोशंस एंड फोकस कंट्रोल। तो ये चारों चीज़ें जो है वो मिलकर एथलीट की कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपकी। तो देन हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ना मॉडल्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसका जो पॉइंट नंबर 2 है वो हार्ट्रस कॉम्पिटेंस है, मोटिवेटेड थ्योरी 1978। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं सुसान हार्ट्रेट की कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी की, ठीक है। और यानी कि 1978 में जो है ये हुई थी। इसका जो बेसिक आइडिया था इस थ्योरी का वो क्या था, देखिए हार्ट्रेट के मुताबिक हर इंसान नेचुरली मोटिवेटेड होता है कॉम्पिटेंट बनने के लिए, ठीक है। यानी हर एथलीट चाहता है कि वो किसी स्किल में एक्सपर्ट बने। ये मोटिवेशन जो है वो अचीवमेंट मोटिवेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। इस थ्योरी का मेन फोकस होता है कि एथलीट का अपने बारे में फीलिंग के वो कितना कैपेबल है, ठीक है। यानी मैं कितना अच्छा हूँ, इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब सक्सेस का कॉन्फिडेंस पर क्या इफेक्ट होगा, जब एथलीट किसी स्किल को मास्टर करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी प्रैक्टिस करता है, तो दो रिजल्ट्स जो है वो हो सकते हैं। कि एक तो ये हो सकता है कि अगर एथलीट सक्सेसफुल हो जाए तो क्या होता है, देखिए सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनल कॉम्पिटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। फिर क्या होता है, एथलीट और ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करता है, यानी एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है कि सक्सेस, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, देन मोर प्रैक्टिस, फिर मोर सक्सेस, ठीक है। अगर फेल हो जाए तो फेलियर का इफेक्ट क्या होगा, अगर एथलीट को बार बार जो है वो फेलियर मिले, ठीक है, यानी फेल हो जाए, रिजेक्शन मिले, जो है वो क्रिटिसिज्म मिले, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लो कॉम्पिटेंस मोटिवेशन कहते हैं। सो हैट्रिक के मुताबिक अगर यंग एथलीट को बार बार फेलियर मिले तो वो स्पोर्ट्स छोड़ भी सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, यूथ स्पोर्ट्स ड्रॉप आउट, ठीक है। यानी लो कॉन्फिडेंस, लो मोटिवेशन, क्विट स्पोर्ट्स, ठीक है। सो स्पोर्ट्स रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि हाई कॉम्पिटेंस मोटिवेशन जो है वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है, ठीक है। सो बिल्कुल वैसे ही जो है वो जैसे हाई सेल्फ एफिशिएंसी बेटर परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। तो एक चीज़ ये इसमें से आपने याद रखनी है कि हर एथलीट कॉम्पिटेंट फील करना चाहता है। सक्सेस, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ती है इससे, फेलियर मोटिवेशन कम कर देता है, और हाई कॉम्पिटेंस मोटिवेशन जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपने ये याद रखनी है। देन हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रॉबिन विलेज की स्पोर्ट कॉन्फिडेंस मॉडल के बारे में। देखिए, विले के मुताबिक स्पोर्ट कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि एथलीट का अपनी एबिलिटी पर स्ट्रॉन्ग बिलीव कि वो स्पोर्ट में सक्सेसफुल हो सकता है, यानी मुझे यकीन है कि मैं मैच में अच्छा परफॉर्म करूंगा, ठीक है। विले कहती हैं कि एथलीट कंपटीशन में दो चीज़ें जो है वो लेकर आता है, एक तो एससी ट्रेट यानी जनरल स्पोर्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये जो है वो एथलीट की पर्सनैलिटी टाइप कॉन्फिडेंस होती है, यानी एथलीट जनरली कितना कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंट है स्पोर्ट्स में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन यानी कि एथलीट का कंपटीशन को देखने का स्टाइल, जीतने के लिए जो है वो खेलता है या सिर्फ जो है वो स्किल इंप्रूव करने के लिए खेल रहा है, ठीक है। ऐसी स्टेट क्या होती है, देखिए जब मैच स्टार्ट होता है तो एथलीट की सिचुएशनल कॉन्फिडेंस बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी स्टेट कहते हैं। तो ये डिपेंड करती है एथलीट की पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस को, ठीक है, उसकी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को। सो याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस अगर हो तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो तो फीलिंग्स जो है वो साइकिल्स बन जाता है। विलीज के मॉडल में जो है वो एक चेन होती है कि सिचुएशन कॉन्फिडेंस, देन परफॉर्मेंस या बिहेवियर कह लें, तीसरे नंबर पर फीलिंग्स अबाउट रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। सो मैच के बाद एथलीट फील करता है कि सेटिस्फैक्शन, सक्सेसफुल का फीलिंग, ठीक है, सक्सेस का फीलिंग, और ये फीलिंग्स फिर दोबारा कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। तो यानी ये एक साइकिल बन जाता है, यानी कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, फीलिंग्स एंड मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है।
विले ने अपनी थ्योरी टेस्ट की और स्पेशल टूल्स बनाए कि ट्रेड स्पोर्ट कॉन्फिडेंट इन्वेंट्री, स्टेट स्पोर्ट कॉन्फिडेंस इन्वेंट्री और कम्पिटिटिव ओरिएंटेशन इन्वेंट्री। तो ये टूल्स एथलीट की कॉन्फिडेंस मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सो अगर एथलीट एक स्पोर्ट में सक्सेसफुल हो जाए तो उसकी कॉन्फिडेंस तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो एक सक्सेसफुल क्रिकेट प्लेयर दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो है वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो आगे उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, सेल्फ टॉक को। सेल्फ टॉक क्या होती है? देखिए, सेल्फ टॉक एक टेक्निक है थॉट्स को कंट्रोल करने की, और थॉट्स अफेक्ट करती हैं फीलिंग्स को और परफॉर्मेंस को। कंपटीशन में एथलीट के माइंड में जो है वो थॉट्स आते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ये सब सेल्फ टॉक होती है। ठीक है, एथलीट को सीखना चाहिए कि अपने थॉट्स कंट्रोल करें, पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो चूज़ करें, नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करें। तो फॉर एग्जांपल सेल्फ टॉक, स्टे फोकस्ड, आई कैन डू दिस, कम एंड रेडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रॉबर्ट के कोलीग्स हैं जिंजर, बंकर, विलियम्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गोल्डन चेन क्या है। देखिए, गोल्डन चेन में क्या उन्होंने बताया कि थॉट्स होती हैं, फिर फीलिंग्स एंड देन परफॉर्मेंस होती है। यानी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड देन बेटर परफॉर्मेंस। नेगेटिव थॉट्स जो है वो एंजाइटी पैदा करती है और पुअर परफॉर्मेंस होती है फिर उससे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये इंपॉर्टेंट्स जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर याद करनी है। देन हम आगे वाले हिस्से पर चलते हैं। सो जो एक बास्केटबॉल प्लेयर जो है वो फ्री थ्रो लेने जा रहा है, इस वक्त जो है वो उसके माइंड में थॉट्स आते हैं कि डू पॉसिबल थॉट्स। देखिए, एथलीट नंबर 1 है, उसकी थॉट्स क्या होगी कि बॉल तो मैं ये 100 टाइम जो है वो शॉट कर चुका हूँ, तो फिर अगेन करूँगा। दूसरा एथलीट जो है वो उसका क्या थॉट होगा कि वो ये सोचेगा कि मुझे ये शॉट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर मिस हो गया तो दोनों प्लेयर्स की स्किल सेम है, प्रैक्टिस भी सेम है, फिर फ़र्क कहाँ है? देखिए, फ़र्क है स्टेट सेल्फ कॉन्फिडेंस में, यानी मैच के वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल टूल है। सेल्फ टॉक जो है वो हेल्प आउट करता है कि पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बनाने में, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने में। ठीक है, यानी सेल्फ टॉक मीन कॉन्फिडेंस कंट्रोल टूल है ये। सो आगे हमारे पास आ जाता है कैटेगरीज ऑफ सेल्फ टॉक। यानी सेल्फ टॉक जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक ज़ुबान से बोला गया है, दूसरा सिर्फ माइंड में सोचा गया है, और ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के मुताबिक सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो। ये टेक्निक जो है वो जूनियर प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल एथलीट्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक हमारे पास है। एक तो है टास्क स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ठीक है, ये होती है स्किल या टेक्निक से रिलेटेड लाइंस, लाइक हमारे पास आइज ऑन द बॉल, फॉलो थ्रो, कीप बैलेंस, यानी एथलीट अपने आप को टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस देता है। देन हमारे पास इंकरेजमेंट एंड एफर्ट स्टेटमेंट आ जाता है। ये होती है मोटिवेशन वाली लाइंस, लाइक यू कैन डू दिस, कीप पुशिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो ये एथलीट को मोटिवेट करती हैं, एफर्ट बढ़ाती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाता है मूड वर्ड्स, यानी ये शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो इमोशन कंट्रोल करते हैं, लाइक रिलैक्स, काम डाउन, फोकस, एग्रेसिव। तो ये एथलीट को जो है वो एंजाइटी कंट्रोल करने में, फोकस मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपने 3 प्राइमरी कैटेगरीज भी याद करनी होंगी, आगे इसकी डिटेल भी दी हुई है उन्होंने, हम वो भी पढ़ते हैं एक दफ़ा। देखिए, हमने पहले 3 कैटेगरीज़ का ओवरव्यू देखा था, अब इनको डिटेल में जो है वो हम समझेंगे। जैसे कि पहला टास्क स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, यानी इस टाइप के सेल्फ टॉक स्किल और टेक्निक इंप्रूव करने के लिए होते हैं, यानी एथलीट अपने आप को टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे कि हमारे पास एक टेनिस प्लेयर से जो है वो पहले एथलीट अपने आप से कहता है कि टर्न, इसका मतलब है बॉडी को जो है वो करेक्ट पोजीशन में लाओ, जो है वो शॉट की जो है प्रिपरेशन करो, यानी एथलीट खुद को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। इस टाइप की जो सेल्फ टॉक होती है वो फोकस इंप्रूव करती है, टेक्निक जो है वो करेक्ट करती हैं और मिस्टेक्स जो है वो कम करती हैं। देन इंकरेजमेंट आ जाता है एंड एफर्ट स्टेटमेंट। इस टाइप की सेल्फ टॉक जो है वो मोटिवेशन और एफर्ट के लिए होती हैं। जब एथलीट प्रेशर में होता है या थक जाता है तो वो खुद को मोटिवेट करता है। लाइक क्रिकेट है जो, जैसे कि हमारे पास बैट्समैन 6 मारने से जो है वो पहले कहता है कि यू कैन डू इट। इसका रिजल्ट जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ती है, एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो ये सेल्फ टॉक एथलीट को गिव अप करने से बचाती है। ठीक है, देन हमारे पास मूड वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि ये जो है वो शॉर्ट पावरफुल वर्ड्स होते हैं जो इमोशन और एनर्जी लेवल कंट्रोल करते हैं। लाइक फुटबॉल्स जो है वो वर्ड्स लाइक हार्ड ब्लास्ट, ये वर्ड्स एथलीट को जो है वो अग्रेसिव बनाते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, गेम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो ये सेल्फ टॉक जो है वो अराउजल लेवल इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स आपने याद करने होंगे। आगे हमारे पास रेफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, यानी जिससे ये टॉपिक लिया हुआ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि रिचर्ड एच कॉक्स की लिखी हुई है।
ठीक है, उस बुक से लिया है। दूसरी बुक का नाम है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि कंटेम्प्रेरी थीम्स वहाँ से लिया हुआ है। तो एथलीट के जो थॉट्स उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं, इसलिए सक्सेसफुल एथलीट्स अपने थॉट्स को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो रेफरेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छे से याद कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।